श्री अनंताचार्य जी पहुंचे बहुत वर्ष पहले। अनंताचार्य जी पहुंचे बहुत वर्ष पहले, तो उन्होंने जाकर के देखा, बालाजी का जब दर्शन किया तो दर्शन करने के बाद उनके मन में आया कि पहाड़ पर इतने सुंदर ठाकुर जी विराज रहे हैं, पहाड़ के ऊपर जब बहुत गर्मी पड़ती होगी तो श्री ठाकुर जी को बहुत श्रम होता होगा, क्योंकि पहाड़ गर्मियों में गर्म हो जाते हैं। तो उन्होंने मन में विचार किया कि अगर एक सरोवर यहां मैं बनवा दूं, कोई धन नहीं था उनके पास में, लेकिन वो था कि मैं खुद परिश्रम करके खोद खोद के एक सरोवर बना दूं, वर्षा होगी, खूब पानी भर जाएगा, तो ठाकुर जी जल क्रीड़ा कर लेंगे, थोड़ा जल समीप होगा तो उससे ठाकुर जी को ज्यादा श्रम नहीं होगा। तो श्री अनंताचार्य, ये एक वैष्णव का स्वभाव है। हम लोग कैसे पता है, बिहारी जी गए, दर्शन किए, बिहारी जी दिख गए, चलो वापस भाग के बसौली, हम तो ऐसे हैं। वास्तविक वैष्णव कौन, वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन करके उसने यह विचार किया कि ठाकुर जी को कहीं ऐसा कोई कष्ट तो नहीं, वृंदावन में लोग बाग आते हैं, गंदगी कर जाते हैं, कहीं इससे ठाकुर जी को पीड़ा तो नहीं होती होगी, हमें बहुत होती है। श्री यमुना जी, जिसमें ठाकुर जी नित्य किलोल करते हैं, आज उस यमुना जी का जलपान तक नहीं कर सकते हम। ऐसी भावना जिसके चित्त में प्रकट होती है कि मैं धाम के लिए कुछ कर जाऊं, मैं ठाकुर जी के सुख के लिए कुछ करके जाऊं। उनको तो सब कुछ है, पर फिर भी मेरे मन की भावना कि मैं कुछ ठाकुर जी के लिए करूं। ये फूल बंगला आज एक अलग भावना से बनवाते हैं लोग वृंदावन में। ये किस लिए किए जाते थे कि बहुत गर्मी होती है तो भैया खूब सारे मोंगरा के, खूब सारे चमेली के पुष्प इकट्ठे करके हम ठाकुर जी का बंगला बनवाएं, ठाकुर जी को ठंडक रहे। पर अब लोग बंगला इसलिए बनवाते हैं बिहारी जी के बिल्कुल नीचे पोस्टर पर अपना नाम लिखवा सके, दुनिया को देखे हमने बंगला बनवाया। तो क्रियाएं ठाकुर जी के सुख के लिए की जाती हैं। तो अनंताचार्य जी ने मन में विचार किया कि मैं एक सरोवर का निर्माण यदि तिरुपति बालाजी ऊपर पर्वत पर कर दूं तो ठाकुर जी को सुख रहेगा। उस समय इतना वैभव नहीं था, तो अनंताचार्य जी, उनकी पत्नी वो सगर्भा थी, उनके गर्भ में कुछ महीने का बालक था, वो भी साथ में थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम ठाकुर जी के लिए एक सरोवर बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, यहाँ पे वर्षा होगी तो बढ़िया जल भर जाएगा, ठाकुर जी को सुख मिलेगा। अब हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई तो नहीं, तुमको थोड़ी सी हमारे साथ परिश्रम करना पड़ेगा। पत्नी बोली, क्या करना? बोले, हम पत्थर काटेंगे, गड्ढा करेंगे, उसको एक परात में भरेंगे, तुम उसको उठा करके दूर पटक के आया करना, दूर जब एक स्थान है वहां फेंक दिया करना। पत्नी बेचारी गर्भवती थी, लेकिन पति के साथ उसने कोई मना नहीं किया, वो ठीक है मैं करूंगी। लेकिन हमारे ठाकुर जी को बड़ी दया आ गई, बोले बताओ ये मेरे लिए इतना विचार कर रहे हैं, और इनकी पत्नी सगर्भा को तो आराम करना चाहिए, वो उठा करके सामग्री फेंकेगी। अनंताचार्य जी भरते और पत्नी को देते, पत्नी बेचारी सिर पर रख करके जाती थोड़ी दूर। एक दो दिन निकल गए, ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, एक दो दिन नहीं निकले थे तो एक दो बार ही वो गई थी, ठाकुर जी से नहीं हुआ। ठाकुर जी तुरंत एक नन्हे से बालक का रूप, सांवरा सलोना स्वरूप बना लिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी आते और वो मैया जैसे ही उठा के एक दूर आती तुरंत आते, और ठाकुर जी इशारे से करते, लाओ हमको दो। तो बेचारी वो गर्भवती थी, थोड़ी थक तो जाती थी, अच्छा तुम मेरी सहायता कराओगे, लो एक हाथ से तुम पकड़ो, एक हाथ से मैं पकड़ूं। तो जैसे ही वो नीचे करते ठाकुर जी छीन के भागते और लेके जाते, दूर पटक के तुरंत आते और परात खाली दे देते, ले जाओ। तो उनको लगा बेचारा छोटा सा बालक है, बड़ी सहायता कर रहा मेरी। अब अनंताचार्य जी ने विचार किया, मैं खोद करके इसको देता हूं, और इतनी दूर पटकने के लिए कहा गया, ये तो बड़ी, मैं दूसरा खुदाई नहीं कर पाता इतनी जल्दी, तो ये आ जाती है। पसीना पसीना हो गया अनंताचार्य थोड़ी देर बाद बोले, देवी एक बात बताओ, तुम ये कहां पटक के आती हो सारा? बोले आपने जहां बताया वहीं। वो तुम इतनी जल्दी दौड़ के चली जाती हो, फिर आ भी जाती हो वापस? तब उसने कहा, बोले नहीं देखो मैं आपसे क्या छुपाऊं, मैं तो उठा के यहां तक ही जाती हूं, वहां एक नन्हा सा बालक है, सांवरा सलोना सा, वो आकर के मुझसे पूरी परात लेके भाग जाता है, वो डाल के तुरंत लाके दे देता है। तो अनंताचार्य जी बोले, कौन बालक है? बोले आप दो परात में दिखाऊं। परात में भर के जैसे ही लेकर के गए तो कोई और नहीं, साक्षात श्री तिरुपति बालाजी बालक के रूप में खड़े थे। अनंताचार्य जी बोले, ठाकुर जी आप राजा हो, आप धिराजा हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप पूरे विश्व के नाथ हो, लेकिन ये सेवा का सौभाग्य तो हमारा है, ये हमारे पास ही रहने दीजिए, ये हमसे छीनिए मत नाथ। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा सौभाग्य है, कम से कम ये तो हमको प्रेम से करने दो, आप इसमें भी आकर के जो है हमारी सेवा की चोरी कर रहे हो। ठाकुर जी बोले, नहीं हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप लोग इतना श्रम कर रहे हो, और ये तो सगर्भा हैं, उठा के लेके जाती है, हमसे देखा नहीं जाता, हम नहीं करने देंगे, हम खुद ही करेंगे। तो कहते हैं श्री अनंताचार्य जी लकुट लेकर के ठाकुर जी को डराते हुए पीछे भागे, बोले मंदिर में चले जाओ चुपचाप, निकल के मत आना बाहर, सेवा का सौभाग्य हमारा है, हमें चुपचाप करने दो। तो ठाकुर जी उनके डर के मारे चुपचाप मंदिर में जाके विराजमान हो गए, बाहर निकल के नहीं आए। बोले भैया इतना डरा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले भैया हमसे देखा नहीं जा रहा है, वो उनकी पत्नी सगर्भा है। तो ठाकुर जी ने तुरंत नगर के राजा को स्वप्न दिया, और स्वप्न देकर के कहा, अपनी पूरी सेना लेकर के आओ और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के आओ, और यहां पर अनंताचार्य जी एक सरोवर का निर्माण कर रहे हैं, उनका हाथ बटा करके शीघ्र सरोवर बनवाओ। आज भी वो सरोवर वहां तिरुपति में विराजमान है। उस सरोवर की खास बात यह है कि वो सूर्य उदय पर खोदना प्रारंभ हुआ और सूर्यास्त तक बनकर के तैयार हो गया था, इतनी सेना लगी उसमें। तो ठाकुर जी भी डरते हैं अपने वैष्णवों से, और ये भय, एक भय अच्छा वाला भय जिसके कारण आप संभल के रहते हो, ऐसा जीवन में एक होना चाहिए। एक दिन श्री दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए गुरुकुल में आए। गुरुमां ने मन में विचार किया कि दुर्वासा जी तो संत हैं, ऋषि हैं, इनको सब जगह से भिक्षा मिल ही जाएगी, यहां नहीं मिलेगी तो कहीं और से मिल जाएगी, इनको कोई मना थोड़ी कर सकता है। परंतु आज गुरुकुल में ज्यादा व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बहुत सामग्री है, और वो सामग्री भी मैंने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी है। दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, कुछ पुष्प आदि लेने के लिए, तो वो जो चने हैं वो कृष्ण और सुदामा दोनों पालेंगे।
अब दुर्वासा जी को यदि मैं दे देती हूं तो बालक बेचारे भूखे रहेंगे वन में, कहां फल मिलेंगे, कब खाएंगे, कैसे होगा। तो गुरु माँ ने आज दुर्वासा जी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा महाराज जी आज तो आप कहीं और से पा लीजिए, कल हम दे देंगे। दुर्वासा जी को यह बात उचित नहीं लगी। थोड़ी दूर जाकर के दुर्वासा जी ने नेत्र बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो 2 पोटलियां रखी थी, उनमें चने भरे हैं, लेकिन फिर भी गुरु माँ ने मना कर दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, श्राप देता हूं जिनके लिए भी माँ ने वो पोटलियां बचा के रखी हैं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, भोजन पाने के लाले पड़ जाएंगे उसके लिए। एक ऋषि को देने से मना कर दिया और कमंडल से जल लेकर के छोड़ दिया दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी तो चले गए, पर दुर्वासा जी जहां खड़े थे वहीं एक वृक्ष के पीछे श्री सुदामा जी महाराज कुछ पुष्प तोड़ रहे थे और सुदामा जी ने वहीं बैठे बैठे यह देख लिया कि दुर्वासा जी उन चनों को शापित कर गए। सुदामा जी दौड़ करके जाके उन चनों को देखना चाहते थे कि मां किसी को दे ना दे, लेकिन तभी देखते हैं कि सामने से श्री कृष्ण ऊंची धोती पहने, सिर पर स्वाफा बांधे, गले में पटका डाले और रस्सियां लादे वन की ओर जा रहे हैं। और सुदामा जी चलो, गुरुदेव के यज्ञ के लिए समिधा लेके आनी है, वन में जाना है, वन जाकर के बढ़िया लकड़ी पुष्प आदि लेके आने, और आज तो मैया ने कुछ प्रसाद के लिए भी दिया है। तभी ठाकुर जी ने पीछे से 2 पोटलियां निकाल करके सुदामा जी को दिखाई, देखो मैया ने हमारे लिए भोजन भी रख दिया है, कुछ चने रखे, बढ़िया वन में जाएंगे, वृक्ष के ऊपर बैठ के दोनों भाई खाएंगे प्रेम से। सुदामा जी बोले यदि मैं सत्य बता दूंगा तो कन्हैया मुझे खाने नहीं देगा, स्वयं खा जाएगा, और इन पोटलियों को कहीं फेंक भी नहीं सकते, कोई और खा लेगा तो वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। कुछ भी हो जाए सुदामा, तेरो कन्हैया नहीं खावे इनको, बस ये विचार करियो। सुदामा जी थोड़ी दूर चल के बोले लाला एक काम कर, बाकी सब सामान तू ले ले, वो चनान की पोटली मुझे दे दे, तेरे भरोसा ना है, भूखे प्यासे से बैठे हम, कहीं गिर दें तो फिर क्या खाएंगे वन में जाके, मैं संभाल के ले चलूंगा, ला मुझे दे दे। और ठाकुर जी से दोनों पोटलियां छीन ली और अपनी कमर में बांध ली। अब सुदामा जी केवल अवसर देख रहे हैं, कब अवसर मिले और कब एक एक चना इनमें से मैं खा जाऊं, कन्हैया को नहीं मिले कहीं, मेरो लाला लक्ष्मीहीन हो ये मैं देख ना सकूं। और तभी जोर की वर्षा होने लगी। सामने एक विशाल वृक्ष था। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में थोड़ी देरी लगाते हैं, लेकिन सुदामा जी झटपट चढ़ जाते हैं। सुदामा जी ने विशाल वृक्ष देखा, दौड़ करके गए और झटपट उसके ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी नीचे से धीरे धीरे चढ़ रहे थे, तभी सुदामा जी ने दोनों पोटलियां खोली और मुट्ठी में भर भर के, पूरा मुख में भर जाए इतना, ऐसे पाने लगे। ठाकुर जी ने चढ़ते चढ़ते ऊपर देखा, ऊपर देख के बोले हे सुदामा जी क्या कर रहे हो तू? अरे भैया वो अकेले तेरे काजे ना आए, वहां में मेरे काजे रखे गुरु माने, मैं खाऊंगा। अरे नेक डट जा, नेक रुक जा, ऐसा मत करे भैया, मैं आ रहा हूं ऊपर। सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं और ज्यों ज्यों चने खा रहे हैं बस मन में भाव रखते हैं, मेरे लाला सदा प्रसन्न रहे, मेरो लाला सोने की नगरी में राज करे, मेरे लाला की लक्ष्मी दासी रह जाए, मेरे लाला को पूरा परिवार पूरा कुनवा सब आनंद में रहे, हे विधाता मेरे अधिकार के, मेरे जीवन की सब लक्ष्मी भी मेरे कन्हैया को मिल जाए। और ऐसा कहते कहते श्री सुदामा जी सारे चने खा गए। ठाकुर जी जब तक ऊपर पहुंचे, सुदामा जी के नेत्र लाल पड़ रहे थे, आंसू भर रहे और पूरा मुंह एक बानर के भांति भरा हुआ था। भगवान बोले सुदामा ये वास्तव में तू ही है? ए तेरे अंदर तो सबरे गुण देखे मैंने, पर ये आज पहली बार दुर्गुण देखो कि तू मेरे अधिकार के भोजन को पागो। तू को नेक दया नहीं आई, मैं सुबह से भूखा हूं, मैंने कुछ पायो नहीं है। अरे इतना ज्यादा लोभी तो तुम्हें ना होना चाहिए कि तू मेरे बट के चना नहीं खा गयो। और ठाकुर जी सुदामा जी से नाराज हो गए। सुदामा जी बार बार ठाकुर जी को पकड़ के हृदय से लगाए, लाला तू सदा प्रसन्न रहेगो, तू सदा खुश रहियो, बस तो कभी कोई के आगे हाथ नहीं पसारने पड़े, पूरी दुनिया तेरे आगे हाथ पसारे। अरे तू दूर हट जा सुदामा, कैसी बात कर रहे हो, मेरे बट के चनान ने खा गया और यूं कह रहा हूं मुझसे कि पूरी दुनिया। अरे लाला तू अभी ना समझेगो, बाद में तुमको पता चलेगी। ठाकुर जी बहुत दिनों तक सुदामा जी से बोले नहीं। कुछ समय बाद विद्यालय पूर्ण हो गया, सब बालक अपने अपने घर को जाने लगे। ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर रहे थे, सुदामा जी समीप गए, ठाकुर जी को हृदय से लगाया, लाला तू सदा प्रसन्न रहियो और खूब खुश रहियो, और मेरा आशीर्वाद है लाला, मैं ब्राह्मण हूं, तो को आशीर्वाद दे सकूं, चल मेरे चरण में प्रणाम कर। ठाकुर जी प्रणाम कर। सुदामा जी कहते तू सदा प्रसन्न रहे लाला, तो पे कभी कोई कमी नहीं होगी। भगवान बोले तू घूम फिर के यही बात क्यों कहे, ए सुदामा तो पे कोई और आशीर्वाद नहीं है, बस ये कि तू सदा प्रसन्न रहे, तू सदा भरो भय रहे, तो पे सब कुछ आ जाए। सुदामा जी कैसे बताएं अपने मन की बात। वह अंतिम मिलन था ठाकुर जी का सुदामा जी से। ठाकुर जी पहुंच गए मथुरा और कुछ ही दिनों बाद ही सुदामा जी का आशीष फलने लगा, सोने की नगरी के राजा श्री द्वारिकाधीश बने, पूरे यदुवंश का आनंद होने लगा, किसी को कोई कमी नहीं थी महाराज। लेकिन सुदामा जी जब अपने नगर पहुंचे, पूरा परिवार उजड़ने लगा, घर से लक्ष्मी जाने लगे, माता पिता भी चले गए, भाई बंधु भी अलग हो गए, घर में धन कमाने की कोई जगह नहीं थी। बेचारे सुदामा जी ने कर्जा लेकर के अपना विवाह किया और आधे से ज्यादा जीवन निकल गया, ब्याह का लिया हुआ कर्जा ही नहीं चुका पा रहे हैं। बंधुओं, सखा हो तो सुदामा जी जैसा हो, नहीं तो हो ही नहीं। ऐसा प्रेम कहां है संसार में।
इतना बड़ा त्याग कौन कर सकता है अपने के लिए? जिन वस्त्रों में सुदामा जी रोज रहते हैं उन्हीं वस्त्रों में विवाह करके आए हैं। छोटे छोटे बालक हुए सुदामा जी के, धीरे धीरे वे बालक बड़े हुए, कुछ लोगों ने सहायता कर दी तो बालकों को थोड़ा पढ़ लिखने में थोड़ी सहूलियत हो गई, पर वे बालक भी 3-3 दिन तक कुछ नहीं पाते क्योंकि घर में व्यवस्था नहीं है। पर सुदामा जी के चेहरे पर इस बात का कोई कष्ट नहीं, कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बल्कि सुदामा जी का नित्य नियम है, रोज अपने नगर के बाहर खड़े हो जाते हैं और तीर्थ से आने वालों से पूछते हैं, कोई द्वारिका से आ रहा हो तो मुझसे मिलके जाए। और जैसे कोई कहता हम द्वारिका से आए तो उससे पूछते हैं द्वारिका कैसी है, सब छोड़ो, मेरो लाला कैसा है, वो प्रसन्न है ना, वाको कोई चिंता तो नहीं, वाको कोई पीड़ा तो नहीं, मेरे लाला को छींक भी नहीं आ जाए। और जब कहते हैं अरे महाराज उनके तो बड़े ठाट हैं, सोने की नगरी में रहते हैं, और श्री नन्हे से ठाकुर जी 16,108 विवाह हुए उनके, और ऐसा कहते हैं उनकी बड़ी पत्नी जो रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी है। सुदामा जी बस इसी से प्रसन्न हो जाते हैं, बस मेरो लाला प्रसन्न रहे। ऐसे त्यागी महापुरुष हैं श्री सुदामा जी, जिन्होंने ठाकुर जी के लिए सब त्याग दिया। सुदामा जी महाराज कभी किसी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। क्यों? क्योंकि मेरी अवस्था देख करके कहीं कोई ठाकुर जी पर प्रश्न ना उठाए कि ठाकुर जी किसी को क्या देंगे, अपने सखा को ही नहीं दिया तो। मेरी फटी हुई धोती देखकर, मेरे तन की अवस्था देखकर के कहीं कोई कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दे कि भगवान श्री कृष्ण का सखा इस अवस्था में, इसलिए किसी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। एक दिन एक भिक्षुक द्वार पर आया और द्वार पर आकर के सुदामा जी की पत्नी जैसे कहने लगा, अरे देवी भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। सुदामा जी की पत्नी आई और आकर के बोली, महाराज क्षमा करें, आप गलत पत्ते पर आ गए, हम तो कभी कभी खुद भिक्षा मांग करके पाने वाले लोग, आपको कैसे भिक्षा प्रदान करें। वो भिक्षुक जोर से हंसने लगा, कैसी बात कर रही हो, भिक्षा नहीं देनी तो ऐसी मना कर दो, ये इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें क्यों कर रही हो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला बोली, मैं कुछ बना नहीं रही हूं, मैं सत्य बता रही हूं, हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भिक्षुक बोला, आपके पतिदेव द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनके अनन्य सखा हैं, और द्वारिकाधीश के सखा होने के बाद भी कुछ नहीं है। अरे नहीं देना तो ऐसे मना कर दो, अपने आप को भिक्षुक क्यों बता रही हो आप। सुशीला हंसने लगी, बोले आपको किसी ने गलत जानकारी दी, द्वारिकाधीश जी से तो हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और यदि संबंध होता भी तो हमारी ऐसी अवस्था थोड़ी होती। भिक्षुक बोला, मुझे लगता है निश्चित आपके पति ने आपसे बात छुपाई है, और नहीं विश्वास होता तो जब आपके पतिदेव कोई साधना की क्रिया कर रहे हों, जिस समय वो भयंकर ध्यान में बैठे हों, उस समय केवल इतना कह दीजिएगा, द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं। अगर वो सुन के घबरा जाए तो समझ जाना आपसे छुपाया है उन्होंने। वो भिक्षुक कोई और नहीं है, साक्षात द्वारिकाधीश जी आए थे सुशीला को बताने, ताकि सुशीला सुदामा जी को कैसे भी द्वारिका भेजे और मैं सुदामा पर कृपा करूं। वैसे कृपा तो ठाकुर जी की है ही सुदामा जी पर चाहते हैं एक बार सुदामा जी से मिलना और पूरी द्वारिका में सुदामा जी के चरण पड़वाना। पूरे दिन में एक वह काल आया जिस समय सुदामा जी साधना में बैठे थे। उस समय सुशीला कुछ भी कहे, सुदामा जी का ध्यान कभी नहीं टूटता, लेकिन आज सुशीला ने अचानक कहा, सुनिए द्वारिकाधीश आपके कौन लगते हैं। और यह सुनते ही सुदामा जी के नेत्र खुल गए और जीव लड़खड़ाने लगी, कुछ का कुछ बोलने लगे, नहीं कुछ नहीं, हमारे ठाकुर जी लगते हैं, द्वारिकाधीश और कौन लगेंगे। बोले आप इतने घबरा गए, आपकी साधना तो कभी टूटती नहीं, चाहे बालक कितना भी हल्ला करे, मैं कुछ भी कहती रहूं, आज कैसे आपके नेत्र खुल गए। आपको मेरी सौगंध सत्य बताइए, द्वारिकाधीश से आपका क्या संबंध है। सुदामा जी